सबके ऊपर खुश हो रहे हैं कि जहां देखो जल थल हरियाली ही हरियाली, कि ये सतगुरुदेव की मौज है। तो हमने सतगुरुदेव की मौज के साथ मौज को मिलाकर चलना है कि सतगुरुदेव अगर जल बरसाते हैं, वर्षा बरसाते हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए कि भीगे सीगे कमली अल्लाह बरसे में जा मिला में साजना मेरे फूटे नहीं। कि अगर बरसात के अंदर कि हम अपने सारे काम काज करते हैं तो गुरुदेव के चरणों में हाजिरी भी हमने लगानी ही लगानी है, भरनी ही भरनी है कि तेरे चरना का भरना में पानी, तेरे चरना का भरना में पानी, वसना में तेरी नदी। कि जो सतगुरुदेव के चरणों में रहता है कि चाहे उसे सतगुरुदेव जैसे भी रखे, जैसे भी बसाए, वो हर हाल के अंदर खुश रहता है। कभी अपने मन के अंदर मलाल नहीं लाता कि सतगुरुदेव तो इतनी बरसात बरसा रहे हैं तो हम सत्संग पर कैसे जाए। कि अगर वो बरसाते हैं तो रोकते भी वही है। तो उनकी मौज को देखो, उनकी हर लीला को देखो, उनकी मस्ती के अंदर हमने मस्त रहना है कि जैसे भोलेनाथ अपनी मस्ती के अंदर मस्त रहते थे। कि कोई भोलेनाथ को क्या कहते था, ये भंग पीते हैं, कोई कहते धतूरा पीते हैं, कोई भंग पीते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन भगवान शंकर फिर भी अपनी मस्ती के अंदर मस्त रहे कि कोई कुछ ही कहे मन लागा। तो भगवान शंकर ने तो ये कभी नहीं कहा कि कोई मुझे भोला कहता है या कोई भांग वाला कहता है, कि वो हमेशा अपनी मस्ती के अंदर रहे। तो इसलिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा कि चढ़कर उतर जाने वाली मई पिलाई तो क्या पिलाई साकी, चढ़कर उतर जाने वाली मई पिलाई तो क्या पिलाई साकी, मुझको ऐसी मई पिलाओ जो चढ़कर कभी ना उतरे। तो वो मस्ती ली थी भोले शंकर ने कि वो उन्होंने ऐसी मस्ती ली, ऐसी भंग चढ़ाई कि हर वक्त उसी मस्ती के अंदर मस्त रहते। तो कहते हैं ना कि जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। कि जो चढ़ने के बाद कभी ना उतरे तो उसे सच्ची मस्ती कहते हैं। तो इस सच्ची मस्ती को लिया था भगवान शंकर ने। तो अमरनाथ के अंदर जाकर उन्होंने अमर कथा को सुनाया, और जिसने अमर कथा सुनी तो वो क्या हो गया, हमेशा हमेशा के लिए अजर और अमर हो गए। कि हम जितना भी सुने, कि जितनी कथा सुने, जितना प्रसंग सुने, तो उसको अपने दिलो जिगर के अंदर बसाकर रखे। कि जो अगर हम सतगुरुदेव के चरणों में जब भी आते हैं तो सत्संग को सुनते हैं। तो संत भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाकर सबको अमर कर दिया। कि अगर हम रोज सत्संग के अंदर आएंगे तो सत्संग को सुनते सुनते हम भी क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो कहते हैं कि भगवान की कथा के अंदर तो इतना रस बरसता है, इतना आनंद बरसता है कि आनंद को लेने वाला जिज्ञासु चाहिए, आनंद को लेने वाला प्रभु का प्यारा चाहिए। कि उसे आनंद तो अपने अंदर आता है, लेकिन हम उस आनंद को ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं, बाहर। कि वो बाहर नहीं होता, कि होता अपने अंदर है। कि जैसे कि हिरण की नाभि के अंदर कस्तूरी थी
तो वो बाहर ढूंढने के लिए जाता, लेकिन वो कहाँ थी? वो अंदर। तो इसलिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा कि अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू ना जाना वेख ले, ओह सबदा पालनहार गोविंद प्यारा वेख ले। कि वो तो हमारे मन रूपी मंदिर के अंदर बसते हैं, कि वो बसता है मन मंदिर में, लेकिन तू जान नहीं पाया। वो प्राणों से भी नेड़े है, लेकिन तू पहचान नहीं पाया। कि वो तो हमारे अंग संग सहाय बनकर रहती है, कि हमारी देखने वाली आंख चाहिए, देखने वाली निगाह चाहिए, जो दिल की निगाहों से सतगुरु देव को निहारता है, तो सतगुरु देव उसे दर्शन और दीदार देकर कि उसे उसका तीसरा नेत्र खोल देते हैं। कि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया। कैसे? तो उनके तप के ऊपर, उनके तप के ऊपर, त्याग के ऊपर। तो भगवान शंकर को क्या कहते हैं? महादेव, आदिदेव, त्रिदेव। तो उनका जब तीसरा नेत्र खुला, तो उस वक्त वो तो अपने ध्यान के अंदर, समाधि के अंदर क्या थे? मस्त। तो इसी प्रकार अगर हम अंदर के नजारों को देखने लग जाएंगे, तो हमें भी अंदर के दर्शन होंगे कि जैसे भगवान शंकर ने किए। तो अगर हम इतनी तपस्या त्याग करेंगे, तो हमें भी गुरु महाराज जी के, भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन और दीदार होंगे। तो इसलिए लिखा है कि कौन कहता है भगवान का दीदार नहीं होता? कौन कहता है भगवान का दीदार नहीं होता? इंसान खुद ही तलबगार नहीं होता। जब भक्त बुलाता है अपने आन पे, तो उस समय भगवान से भी इनकार नहीं होता। कि वो तो अपने भक्तों के लिए हरदम तैयार रहते हैं, कि जब भी उसे कोई आवाज लगाता है, वो जब से दौड़े हुए, भागे हुए चले आते हैं कि हम अपने दिल की तार इस सतगुरु देव की तार के साथ जोड़ें। कि जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा सतगुरु को अपना बना के तो देख, प्रभु बंधे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। कि वो तो हमारे दिल की भावनाओं को देख लेते हैं, परख लेते हैं और दौड़े हुए बंधे हुए चले आते हैं। बोलो श्री गुरु महाराज।